कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी चैप्टर 4.2 का आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे दोस्तों। इसके पहले पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक लगाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहा है कि दो ऐसे क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे होते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब 1 से लेके अनंत तक धनात्मक क्रमागत पूर्णांक होते हैं। और देखिए 1 के बाद 2 कैसे मिला, जब हम 1 में 1 जोड़ेंगे तभी जाके हमको 2 मिलेगा। 2 के बाद 3 कैसे मिला, जब 2 में 1 जोड़ेंगे तो जाके हमको 3 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ मानेंगे भी। तो चलिए मानते हैं, मानेंगे। माना पहली धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत संख्या, माना पहली धनात्मक क्रमागत संख्या x। ठीक है, x मान ली है। तो तथा दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या। तो देखिए अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 हमको कैसे मिला, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा। इसी प्रकार अगर पहले x है तो दूसरा x + 1 होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिर कहा है उन दोनों के वर्गों का योग 365 है। अर्थात हम इसे लिखेंगे प्रश्नानुसार में कहा है इनके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए लिखते हैं वर्गों का योग। तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। ठीक, 365। चलिए अब इसे देखिए, इसमें हमारा लग रहा है चूँकि a धन b का होल स्क्वायर बराबर a² धन b² धन 2ab, यही हमारा सूत्र लग रहा है इसमें। तो चलिए अब खोलते हैं इसी के आधार पर इसको। तो ये हो जाएगा x² + x² फिर 1 का वर्ग 1 + 2 × x × 1, तो 2x हो जाएगा बराबर 365। ठीक, अब देखिए x² प्लस में इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और यहाँ 2x प्लस में, तो यहाँ लाते हैं 2x और प्लस में 1, 365 को इधर लाते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो -365 बराबर में 0। ठीक है, तो इसे और सरल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² + 2x, 1 में से 365 घटाएंगे तो आएगा -364 बराबर में 0। ठीक, देखिए अब देखिए सब में 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² प्लस में x बचेगा माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 × 1 = 2, 8 × 2 = 16, 2 × 2 = 4 बराबर में 0। अब देखिए 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो ये हो जाएगा x² + x माइनस 182 बराबर 0/2। अब 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा x² + x माइनस 182 बराबर में 0। ठीक, चलिए अभी हमारा 2 घात समीकरण के रूप में बन गया। ठीक है, अब हमको इसी को हल करना है। तो देखिए x² का गुणांक इसमें करेंगे तो x² का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 182 में करेंगे तो 182 होगा। अब हमको ऐसी 2 संख्या लेना है, गुणा करने पर 182 हो
जोड़ने पर x बचे। ठीक है, 1 बचे। तो देखिए अब 182 का दो संख्या लेते तो 182 को तोड़ते हैं, जैसे गुणनखंड करते हैं तो 2 9 18 2 1 के 2, फिर 7 से करेंगे, 7 1 के 7, 7 त्रिक 21, फिर 13। अब ऐसा हमको दो संख्या बनाना है कि जोड़ने पर वो बचे x। ठीक है, तो देखिए 2 सत्ते 14 और 13, 14 में से अगर 13 को घटाएंगे बचेगा 1। चलिए तब यही हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा बन गया है। अब हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है तो x बार होगा तो x प्लस 14 हो जाएगा। यहाँ से हम ऐसा कॉमन लेंगे कि यही हमको बचे, तो माइनस पहले कॉमन लेंगे ताकि अंदर प्लस हो जाए, और इन दोनों में 13 हो गए निश्चय, तो 13 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 14 बराबर में 0। अब देखिए 13 का गुणा x में करेंगे 13x होगा, और 13 का गुणा 14 में करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो चलिए जो 2 बार उसे 1 बार लिखते हैं, तो x प्लस 14 इंटू x माइनस 13 जो बचा उसको भी लिख लिए बराबर में 0। ठीक है, अब दोनों को हम 0 के बराबर रख के x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x का मान आया -14, और यहाँ तथा x प्लस x माइनस 13 बराबर 0 तो x का मान आएगा 13। तो x का 2 मान हमारा मिला, एक मान मिला -14 और एक मान मिला +13। तो देखिए ये अमान हो जाएगा, क्योंकि हम धनात्मक क्रमागत संख्या माने, धनात्मक तो ऋणात्मक लेना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अमान्य। ठीक है, यही बचा हमारा। अब इस पर रख के हम मान निकालते हैं, तो इधर लिखते हैं, लिखेंगे अतः पहली धनात्मक क्रमागत संख्या, अतः पहली धनात्मक क्रमागत संख्या, पहले धनात्मक क्रमागत संख्या को x माने, x का मान 13 है। ठीक, तथा दूसरी धनात्मक क्रमागत संख्या ये माने है x प्लस 1, तो x का मान रखेंगे तो 13 + 1 आया 14। तो आंसर यही हो गया, आंसर में आ गया हमारा 13,14। ठीक है, तो ये भी हो गया। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 लगाते हैं। तो देखिए कहा है समकोण त्रिभुज, हम एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण, ये मान लेते हैं हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये होता है हमारा आधार, ये होता है ऊंचाई या लंब इसी को कहते हैं, और ये है कर्ण। ठीक है, अब देखिए दिया है कर्ण 13 सेंटीमीटर, और कहा है, इसके बाद कहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम इसे x मानते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई हो जाएगा, तो ऊंचाई
तो ऊंचाई हो जाएगा हमारा, कहा है जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर जब ये x है इससे 7 सेंटीमीटर कम होगा तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, तो प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है, एक बार सूत्र लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई का वर्ग। ठीक, तो चलिए मान रखते हैं। कर्ण हमारा है 13, तो होगा 13 का वर्ग बराबर आधार है x, तो x स्क्वायर प्लस लंब है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा a माइनस बी का सूत्र लगेगा, तो लिखेंगे चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab। तो चलिए इसके आधार पर इसको खोलते हैं। तो अब ये हो जाएगा 13 का वर्ग करेंगे तो आएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस, इसको खोलते हैं इसी तरह से, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49। ठीक है, क्योंकि 7 का जब वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49 होगा, माइनस 2 सत्ते 14x। अब इसको इधर ले जाते हैं, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x फिर माइनस 169। ठीक है, अब इसे सही से लिख लेते हैं। या x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर एक x स्क्वायर प्लस में है, तो इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 बराबर में 0। ठीक है, ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं? ये देखिए x का x में जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और इसको इस तरह लिख लेते क्योंकि हमको दो घात समीकरण के रूप में बनाना है, इसीलिए हम -14 को यहाँ लाएं और 49 माइनस 169। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए 49 में से 169 जब घटाएंगे तो आएगा हमारा माइनस 120 बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0। तो चलिए अब देखिए दोनों में 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 बाहर गया तो ये बचा x स्क्वायर, यहाँ से 2 निकाले हैं कॉमन तो यहाँ बचा 7x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 60 बराबर में 0। और 2 इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। 0 के बटे में कुछ भी हो तो वो 0 होता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा 2 घात समीकरण बना। अब इसी को हमको हल करना है, तो देखिए अब हमको ऐसी 2 संख्या लेना है, गुणा करने पर 7 हो और घटाने पर 7 आए। तो चलिए इसे लगाते हैं। तो अब देखिए इसे हल करते हैं, इधर हल कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 7। तो चलिए हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7x बराबर माइनस 60 बराबर में 0। अब देखिए जोड़ा बन गया, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 12
और यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, अरे सॉरी 5 है, 12 पंचे 60 है, ये 5 है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 12 बराबर में 0। जो 2 बार उसे एक बार लिखते हैं तो x माइनस 12, और जो बचा उसके एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो x प्लस 5 बराबर में 0। अब इन दोनों को 0 को बराबर रख के x का मान निकालते हैं तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x का मान आया 12, ये एक हो गया। इसके बाद तथा x प्लस 5 बराबर 0 तो x का मान आया माइनस 5। अब देखिए ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में आया, कभी भी दूरी या लंबाई माइनस में होता नहीं है, तो ये हो जाएगा अमान्य। ठीक, अमान्य। अब x का मान 12 है। अब हम यह निकाल लेते हैं, तो अतः आधार और ऊंचाई निकाल लेते हैं क्योंकि कर दिया है, तो लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार को माने है x, तो बराबर में x का मान लिया है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है काम तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तथा ऊंचाई बराबर है x माइनस 7, तो x का मान रखेंगे 12 माइनस 7 बराबर आया 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में, वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला दिया है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे लगाते हैं। छठा लगाते हैं। तो देखिए कहा है, हम मानते हैं एक दिन में निर्मित बर्तन, तो लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या को हम मान लेते हैं x। ठीक है। अब कहा है, इसके बाद फिर बोला है देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो लिखेंगे बर्तन के निर्माण में लागत या प्रत्येक नग के निर्माण में लागत, लिखेंगे तथा प्रत्येक बर्तन के निर्माण में लागत, तो ये बोला है कि दुगने से 3 अधिक है, दुगने से, इसके दुगने से 3 अधिक है, तो हो गया 2x प्लस 3। तो ही हुआ एक दिन में जितना बर्तन बनता है और एक बर्तन निर्माण, एक बर्तन बनाने में जितना रुपया लगता है, तो जितना बना है बर्तन उसके दुगने से 3 अधिक रुपया लगता है, तो ही लिखे हैं। चलिए प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार में बोला है दुगने से अधिक थी, तो कुल निर्माण लागत है, तो कुल निर्माण लागत ये हो गया, दिया है 90 रुपया। तो चलिए कुल निर्माण लागत करते हैं। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। x का अंदर गुणा करते हैं तो x का 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर x का 3 में करेंगे तो प्लस 3
एक्स बराबर 90। 90 को इधर लाते हैं तो ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए हमारा दो घात समीकरण बन गया है। अब हम इसे सरल करेंगे तो देखिए तो 2 यहाँ से कॉमन नहीं होगा तो हम x² का गुणांक अचर पद में करेंगे तो यह 2 है x² का गुणांक तो 9 दूनी 18 180। अब हमको ऐसी दो संख्या लेना है गुणा करने पर 180 हो और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो चलिए 180 को हम तोड़ते हैं तो ये हो गया 9 दूनी 18 0 आया, फिर 2 45 दूना 90, फिर 5 आया, 9 पचे 45, फिर 3 तिरिका 9, फिर 3 एक 3। तो अब यहाँ से हम ऐसा जोड़ा बनाएंगे ताकि घटाने पर हमको 3 मिले। तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 तिरिका 9, 20 में से 9 घटाएंगे नहीं होगा तो इसे देखिए तो 3 तिरिका 9, 9 पचे 45। तो ऐसा जोड़ा बनाएंगे 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 तिरिका 9, 20 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो यही मिस्टेक हो गया था, गलती से हम डायरेक्ट 5 से भाग दिए थे। तो यहाँ से देखिए 9 दूना 18 0 है तो 0 लगा है, फिर 4 दूना 8, एक इधर आया 10 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ। अब बचा 45, अब 3 से जाएगा 3 एक 3 बचाया इधर 15, 5 3 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एक 5। अब यहाँ से जोड़ा बनाएंगे जब तो देखिए 2 को 2, 2 दूनी 4, 3 12 और 5 3 15। तो 12 और 15 12, 15 में से 12 घटाएंगे तो 13 आएगा। तो यही होगा हमारा 15 गुणे 12। तो लिखेंगे तोड़ेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर में 0। अब 2 का जोड़ा बना कॉमन लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर होगा तो ये बचा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। अब यहाँ से ऐसा संख्या कॉमन लेंगे कि हमको आसानी से ये संख्या मिल जाए। तो देखिए दोनों में तो 4 कॉमन है, दोनों में हम कॉमन ऐसा अंक लेंगे ताकि इस तरह हमको मिल जाए। तो इसमें से -6 कॉमन अगर लेंगे तो अंदर बचेगा 2x और 15 छक्का 90 प्लस 15, ठीक बराबर में 0। अब जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, जो बचा उसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, फिर इंटू x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो हमको मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो यहाँ से 2x इधर 5 15 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 15 हो गया। यहाँ से x का मान निकालते तो x बराबर -15/2, ठीक है एक मान ये आ गया। तथा इधर निकाल लेते हैं तथा x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 एक मान ये आया। अब देखिए x का 2 मान आया, ठीक है x का 2 मान मिला और देखिए एक मान मिला -15/2। ये मान होगा क्योंकि कभी भी बर्तन माइनस में नहीं होगा। जैसे आप लोग कभी नहीं कहेंगे कि हमारे घर में -15/2 बर्तन है, ठीक है इसलिए अमान्य हो गया, अमान हो गया, ठीक है। तब यही बचा है हमारा x के बराबर 6। अब यही निकाल लेते हैं तो लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या x मान है, x का मान आया 6, ठीक है बर्तनों की संख्या 6। तथा लागत है 2x प्लस 3। तो लागत निकाल लेते हैं तो 2 गुणे 6 प्लस 3 तो 6 दूनी 12 प्लस 3 बराबर में 15, ठीक है। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब ये हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। 4.2 प्रश्नावली आज कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।